कहां वो सारे मौलवी जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े बड़े इज्तिमा कर रहे हैं? कहां वो सारे लीडर बड़े बड़े जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि ये हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ? जब दुख दर्द की बात आई, कहां है वो? तुमसे अच्छे तो वो गैर मुस्लिम है। अगर उनकी कौम को कोई तकलीफ होती है, जाके उनके साथ खड़े तो होते हैं, दुख दर्द तो बांटते हैं। सारे मौलवी भी और लीडर भी दोनों, चाहे वो जो सबसे ज्यादा हर मामले में पार्लियामेंट में भड़कते, सारे सुनो कान खोल के। तुम अगर दावे ये करते हो कि तुम मुसलमानों के लीडर हो और तुम्हें पता होता है कि एक हफ्ते बाद फला जगह हालात खराब हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं जाते वहां पर? खुद जाके उस मसले को हल क्यों नहीं करते? खुद अपने नौजवानों के आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते? क्यों इस कौम को बेसहारा छोड़ते उस वक्त और बाद में फिर प्रेस नोट लेके और चंद कागज के टुकड़े लेके टीवी और व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हो कि हम इनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो? ऐसी क़यादत को क्या करना है? नबी अलैहिस्सलाम ने शहादा की तस्वीर खुद की है, खुद नमाज जनाजा के अंदर पहुंचे। बताओ हिंदुस्तान का कौन सा बड़ा मौलवी, नाम बताओ उस मौलवी का। कौन सा बड़ा मुफ्ती, कौन सा बड़ा शेखुल हदीस, कौन सा बड़ा मेंबर पार्लियामेंट जो अपने आप को कहता है पार्लियामेंट में मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं? बताओ किस मुसलमान के जनाजे के अंदर के बताओ उसका नाम। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी बनाई, अपने हाथों से पत्थर उठा के रखे हैं, ये तकिया उठा के रखते हैं पहले। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बाती मेरे वफादार दोस्तों ने, ना उनके दामन में फूल पहुंचे ना मेरे दामन में खार आए। ना तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप हजरात के सामने मौलाना उस्मान लुधियानवी शाही इमाम पंजाब का एक बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने मिल्लत के कायदीन के बारे में, जो कि मिल्लत की क़ियादत की बात करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मुसलमान परेशान होते हैं तो उस वक्त उनके साथ नहीं होते। बहुत सख्त बयान किया है और बहुत ज़्यादा उन लोगों के बारे में हजरत गुस्सा हुए हैं। इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा। चलिए मैं भी आपके साथ सुनता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इस बयान को सुनिए। जंग हुनैन के मौके पर जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के दिल में यह बात आई कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें फतेह हासिल हो सकती है, जब उनके ज़हन में यह बात आई और सख्त इम्तिहान हुआ अल्लाह की तरफ से, जब बहुत सारे लोग जंग की भट्टी की गर्मी की वजह से, दुश्मन के दबाव की वजह से दाएं बाएं हटने पर मजबूर हुए, तो लोगों ने देखा कि तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर बजाते खुद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 63 साल जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जितने भी मार के पेश आए हैं, जितने भी असफार हुए हैं और जितने भी दुख आए हैं, जितनी भी परेशानियां आई हैं, जितने भी मसाइब आए हैं, अगर फुर्सत हो आज के मिल्लत फरोश लीडरान को और नाम निहाद मौलवियों को हदीस पाक पढ़ने की, बुखारी पढ़ने की, अबू दाऊद निसाई को पढ़ने की, तो उठा के प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तारीख को पढ़ लीजिए कि 63 साल में जितने भी मुश्किल तारीन वक्त आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी सबसे आगे, पहली सफ की बजाय उस सफ से भी आगे मुसलमानों के सामने मौजूद रहे। और हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की भी खूबी थी कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा और अपने नबी की पैरवी इस अंदाज में की अलैहिस्सलाम की कि जहां उन्होंने कह दिया है, जिस चीज से रोक दिया रुक गए, जिस तरफ चलने के लिए कहा चल पड़े। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किसी गैर की बेटी की तरफ कसदन मत देखना बार बार, और उसको जिना की निगाह से ना देखना। कहीं जा रहे थे, एक दफा एक खातून को देखा, दोबारा निगाह पड़ गई, मदीना मुनव्वरा छोड़ के चले गए, जंगल में चले गए, सारी जिंदगी रोते रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हो गई। नबी अलैहि सलाम खुतबा दे रहे हैं जुमे का, कोई साहब दरमियान में आ गया, आप बैठ जाओ, तो बाहर जो लोग अभी अंदर दाखिल हो रहे हैं वो वहीं पर बैठ गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आ गया बैठ जाओ। ये भी नहीं पूछा कहां बैठना, कब बैठना कि नहीं, बस जो हुक्म आ गया उसकी इत्तबा हो जाए।
सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामत कर रहे हैं अपने दौरा खिलाफत के अंदर। एक मजूसी बैठ गया छुप के मेंबर के पीछे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इमामत शुरू की तो उसने अमीरुल मोमिनीन के खंजर मारा और फिर मस्जिद से निकलने के लिए जितनी सफ़ें थी उन सफ़ों में जो लोग खड़े थे नमाज के लिए, वो कंधे से कंधा जोड़ के ऐसे खड़े थे कि उस कातिल को मस्जिद से निकलने के लिए हर एक सफ में से एक आदमी को जख्मी करना पड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ताइफ गए आगे, और ये हमसे नहीं आगे। नबी अलैहिस्सलाम को जब दाई हलीमा ने अपनी ऊंटनी पर बिठाया और गोद में लेकर बैठी हैं और दाई हलीमा के खामिद आगे बैठे, ऊंटनी उठती नहीं थी। किसी ने कहा कि शाह सवार को आगे रखो तो ये चलेगी। बदर में भी, यरमूक में भी, खंदक में जब साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो खंदक नहीं खुद रही, नबी अलैहिस्सलाम खुद पहुंचे उस जगह और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से खंदक की उस हिस्से को तोड़ा है जो साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से नहीं टूट रहा था। ये सीरत नबी अलैहिस्सलाम के वाक़यात ये सिर्फ आज आपको नहीं सुना रहा हूं, ये उन तमाम मिल्लत फरोश मुसलमान लीडरों को और वो बड़े बड़े मुल्ला जो कॉन्फ्रेंसें करने में मसरूफ हैं और मुसलमानों के बच्चों पर नाजायज मुकदमात पड़ रहे हैं और उनको गोलियों का निशाना बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मुसीबत की घड़ी आई, परेशानी की घड़ी आई, दुख की घड़ी आई, तो तुम बैठे हुए गोल तकिए लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे। तुम नहीं गए अपनी कौम की क़यादत करने के लिए मौके पर। लीडर नहीं हो, सौदेबाज हो। लीडर अगर होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक पहली सबसे आगे खड़े होते। अगर तुम इमाम होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक आगे खड़े होते सबों के, फिर अपनी कौम को समझाते। मुसलमानों को कहता हूं, वो किन बेईमानों के पीछे लग के तुम इन पुलिस वालों के साथ लड़े और अपने बच्चे भी मरवाए, मुकदमात भी डलवाए, उन बेईमानों के पीछे लग के जो कभी दुख दर्द के वक्त तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े हुए, जो सिवाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, एक प्रेस नोट के, एक अदालत में वकील करवाने के और 25 साल के बाद रिहाई के वक्त अपनी छाती थपथपाने के कि हमने मजलूमों के मुकदमे लड़ दिया, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो, बहुत सारे मुरीदों को यह गुफ्तगू चुभ जाएगी, लेकिन ये हकीकत है। यह हकीकत है कि ये जो मुसलमान मिल्लत फरोश लीडर और चंद मौलवी हैं, ये तुम्हें भाजपा का नाम लेकर डरा रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनको वक़्फ़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके मोहल्ले में कोई गरीब ना होता। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनके इलाके में कोई बेवा ऐसी ना होती जिसके घर में 2 वक्त सुकून से खाना पक रहा हो। अगर ये वक़्फ़ के तरफदार होते तो इनकी मसाजिदें, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज इनके पास होते। ये वक़्फ़ का नाम लेकर, ये मुसलमानों का नाम लेकर, ये हुकूमत से मुसलमानों को डरा के अपनी खिसकती हुई सिर्फ जमीन बचा रहे हैं। इनको इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है तुमसे। किनके पीछे लग के तुमने? सबको पता था कि एक अरसे से मस्जिद का मसला यूपी में चल रहा है तो मुसलमान लीडरों का काम था। मैं नहीं मानता हूं हुकूमत को कसूरवार। ये तो चिकनी चपड़ी बातें हो गई थी, पुलिस ने ये कर दिया। हमारे लोग कहां थे जिन्होंने नौजवानों को समझाना था? हमारे लोग कहां थे? ये बाद में जमानतें करवाने के लिए रखे या कौम के नाम चंदा करके आधा खा के आधा बांटने के लिए रखे? हमने बचपन से अब तक यही देखा है अपने वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनके वालिद को, उनके आबो अजदाद को, कि जब भी कोई मामला पंजाब में आया, जब भी कोई बड़ा एहतजाज हुआ, जब भी कशीदगी पैदा हुई, जब भी कोई मसला मुसलमानों का या गैर मुस्लिमों का हुआ, हमने एक ही बात उसमें सबसे पहले देखी कि कौम का लीडर, कौम का कायद, कौम का इमाम हमेशा सबसे आगे रहा और उसके आगे रहने की वजह से कभी लड़ाई नहीं हुई, उसके आगे रहने की वजह से कभी पथराव नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से कभी गाली गलौच नहीं हुआ, उसके आगे रहने की वजह से अमन और सलामती कायम रही। जब लीडर घर में बैठा होगा और नौनिहालों को तुम भड़का के आगे भेजोगे तो उनकी किस्मत में सिर्फ जेलें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो कहता है ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अपने आप को मुसलमानों का लीडर भी कहते हो और जब दुख आने वाला, परेशानी आने वाला, इनको आके समझाते ही नहीं। जो कौमें होती हैं
वो एक ताकतवर घोड़े की तरह होती है। सुनो, मिसाल देके समझा रहा हूं। कोई भी कौम हो, वो एक ताकतवर घोड़े की तरह होती है। अगर उसके ऊपर एक अच्छा शाहसवार बैठा होगा, एक अच्छा इमाम, एक अच्छा लीडर बैठा होगा, तो वो घोड़ा रेस जीत जाएगा। अगर कोई अच्छा शाहसवार उस पर नहीं बैठा होगा, वो बेलगाम इतना दौड़ेगा, या तो खाई में गिरेगा या गिर के अपनी टांगें तुड़वा लेगा। उसकी किस्मत में बर्बादी लिखी होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो लोग कहां है भाई? नबी अलैहिस्सलाम तो बदर में भी आगे, ओहद में भी आगे, हुनैन में भी आगे, खंदक में भी आगे, इमामत में भी आगे, रियाजत में भी आगे। वो लोग कहां हैं? कहां है वो सारे मौलवी जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी बड़े इज्तिमा कर रहे हैं? कहां वो सारे लीडर बड़े बड़े जो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जी हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ? जब दुख दर्द की बात आई, कहां है वो? तुमसे अच्छे तो वो गैर मुस्लिम है। अगर उनकी कौम को कोई तकलीफ होती है, जाके उनके साथ खड़े तो होते हैं, दुख दर्द तो बांटते हैं। मुसलमानों, अगर अब भी नहीं समझोगे, अब भी इन मिल्लत फरोशों के पीछे लगे रहोगे, तो तुम्हारा कोई पुरसाने हाल होने वाला नहीं है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी कौम में अच्छे लोगों की क़यादत के लिए अपने मोहल्ले में हुकूमत को भी कहना चाहता हूं, और जिसे तुम मुसलमानों का लीडर समझते हो, ये अखबारी लोग हैं। अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 सीटें जीत ना जाते। अगर ये लीडर होते इनके कहने पे 100 पार्लियामेंट की सीटें दूसरी पार्टी हार ना जाती। ये अखबारी हैं, दरबारी हैं। इनको पता ही नहीं कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कैसे इंसानों की खिदमत की, कैसे इंसानों की रहनुमाई की है। इनको सुन्नतें लोगों के लिए याद हैं, इनको खुद नहीं याद कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इमाम के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक लीडर के लिए क्या सुन्नतें हैं, एक कायद के लिए क्या सुन्नतें हैं, कि आदत कैसी होनी चाहिए। इन्होंने कभी उस तरफ तो पढ़ा ही नहीं। ये सारी जिंदगी मुसलमानों की डांटते रहे कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो, तुम इस तरह खड़े हो जाओ, तुम इस तरह दाढ़ी रखो, इस तरह मूंछें रखो। इन्होंने कभी खुद अपने मुतालिक कुछ पढ़ा ही नहीं है इस्लाम के अंदर के इस्लाम कहता क्या है इनको। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है, हमने तो अपने आबो अजदाद को ऐसे ही देखा है। और तभी अल्लाह का फजल रहा। अभी भी रमजान शरीफ की बात है। रमजान शरीफ में एक लुधियाना के इलाके में कुछ कुशीदगी हो गई। हुकूमत को लगता था, इलाके के लोगों को लगता था कि नहीं, यहां अगर लड़ाई बढ़ जाएगी तो दो कौमें आपस में लड़ जाएंगी। लेकिन आप उस इलाके वालों को जाके पहुंचे कि अगर जब वो तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ बदतमीजी के लिए तैयार थे, हमारी क़यादत, हमारे लोकल मुसलमान लीडर तमाम के दरमियान में जाके खड़े हो गए। किसी एक नौजवान ने बदतमीजी नहीं की, किसी एक ने किसी के ऊपर कुछ नहीं किया, और अल्लाह के फजल करम से अमन अमान 1 घंटे के अंदर कायम हो गया। अरे भाई, जब तुम घर में बैठे रहोगे, लोगों को भड़का भड़का भेजते रहोगे, तुम्हारी मस्जिद गिरने लगी है, मस्जिद का चौधरी तो तू है, वक़्फ़ का मुतवल्ली तो तू खुद बना हुआ है, हिसाब किताब सारा तेरे पास है, आगे गरीब मुसलमानों को कर रहा है, जिनकी माएं बाद में रो रही हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। 3 दिन के बाद जाके फिर एक दोबारा वही घिसी पिटी बात कि हमने जाके अधिकारियों से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम मुकदमा लड़ेंगे। बस यही तो धंधा है अब ये। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिजा रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बाती मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। ये भी तो दीन है ना मेरे भाई। और मुसलमानों कब समझोगे? ये मुसलमानों की बड़ी खराबी है, उन नौजवानों की भी जो लोग जाके ईंटे पत्थर उठा के खड़े हुए हैं। और कभी अपने इमाम को पूछो तो सही, तुम उन मुल्लाओं के पीछे लगे हुए हो जो तुमसे मुसाफा करना गवारा नहीं करते, और अपने उस इमाम को नहीं पूछते जो 5 वक्त तुम्हें नमाज पढ़ाता है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता है, तुम्हारी मस्जिद का जो सदर है। कभी उससे भी पूछो करना क्या है बाहर बाजार में। अपनी उसकी आदत से पूछो जो तुम्हारे घर की क्या आदत है। व्हाट्सएप कम खेलो, झूठी खबरें कम उड़ाओ। कुर्बानी देना एक बहुत बड़े मर्तबे की बात है, लेकिन अपने आप को जाया कर देना किसी मर्तबे की बात नहीं है। हुकूमत को भी कहता हूं कि ये जिनको तुम मुसलमानों के नुमाइंदे समझते हो, अगर ये नुमाइंदे होते तो मैदानों में लोगों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जीत के पार्लियामेंट में आते और डंके की चोट पर अपनी बात कहते हैं। ये जीत के क्यों नहीं आ सकते पार्लियामेंट में?
क्योंकि इनको पता है कि अगर ये वोट के मैदान में उतरेंगे तो मुसलमान इनको पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे। इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और फिर मुसलमानों को भड़का के अपनी रोटियां सेकेंगे। और भैया तुम्हारे बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, इस कौम को क्यों मरवाने के ऊपर उतर आए हो तुम लोग? तुम्हारे नौनिहाल तो बाहर के मुल्कों में बढ़ रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो बड़े बड़े मौलवी हो। पता तो करो कि रह कैसे रहे हैं, खा क्या रहे हैं, और जिनको बुला रहे हैं उनका क्या हो रहा है। इस बात का हमें अंदाजा है कि बहुत सारे मुरीदों को लग जाएगी ये बातें कि मौलाना ने ये बातें सख्त कह दी। ये बातें चाहे सख्त हो, लेकिन ये बात खिलाफ सुन्नत है कि बंदा अपने आप को मुसलमानों का अमीरुल हिंद कहे, कोई बंदा मुसलमानों का कायद कहे, कोई बंदा अपने मुसलमानों का सदर कहे, कोई बंदा मुसलमानों का अपने आप को सबसे बड़ा लीडर कहे। ये सारे ही मौलवी भी और लीडर भी दोनों, चाहे वो जो सबसे ज्यादा हर मामले में पार्लियामेंट में भड़कते, सारे सुनो कान खोल के। तुम अगर दावे ये करते हो कि तुम मुसलमानों के लीडर हो और तुम्हें पता होता है कि एक हफ्ते बाद फला जगह हालात खराब हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं जाते वहां पर, खुद जाके उस मसले को हल क्यों नहीं करते, खुद अपने नौजवानों के आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते, क्यों इस कौम को बेसहारा छोड़ते उस वक्त, और बाद में फिर प्रेस नोट लेके और चंद कागज के टुकड़े लेके टीवी और व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हो कि हम इनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसी क़यादत को क्या करना है? नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी बनाई, अपने हाथों से पत्थर उठा के रखे हैं, ये तकिया उठा के रखते हैं पहले। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर तशरीफ फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सामान गिर गया, नीचे खुद उतरे उठाने के लिए, फरमाया हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं। हिजरत की रात को मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने लगे, अबू बकर सिद्दीक ने 2 बेहतरीन घोड़े पाल के रखे थे। फरमाया या रसूल अल्लाह, एक आपके लिए एक मेरे लिए। फरमाया नहीं, अबू बकर जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सवार होंगे उसकी कीमत देंगे, हम एहसान नहीं लेते हैं। लीडरों के लिए कोई सुन्नत नहीं है, और इन मौलवियों के लिए कोई सुन्नत नहीं है। ये सारी सुन्नतें, सारे फतवे इन गरीब मुसलमानों के लिए, सारे मसाइल इन्हीं के लिए छोड़ रखे। तुम्हारे लिए कुरान हदीस में कुछ नहीं लिखा, कहीं कोई अहकाम नाज़िल नहीं हुआ कि लीडर कैसा होना चाहिए, मौलवी कैसा होना चाहिए, कि बातें बना बना के चरब जुबान कोई कायद कहते हैं। पता तो लगे कि आखिर कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। कोई इश्तिहार बना के फोटो में बना के डाल रहा है, हम संभल के मुसलमानों से हमदर्दी। कौन सी हमदर्दी कर रहे हो भाई? जब उन पर दुख दर्द आने वाला था, हमदर्द वो लोग होते जो जाके उन मुसलमानों को भी कहता हूं कि इन बेईमान लीडरों के पीछे लग के अपनी जानें जाया मत करो। मुल्क में एक दस्तूर है, कायदा है, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कानून में अपनी बात रख सकते हैं। गुज़िश्ता 4 महीने से मैं अपने साथियों को कह रहा हूं कि वक्फ बिल का भी कुछ नहीं होने वाला, फिर हुकूमत ने कह दिया अभी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भाई जो नूरा कश्ती चल रही है उससे फायदा हो रहा है ना, चलने दो इसको। और किस दस्तूर में लिखा है कि पार्लियामेंट के बाहर आम जनता किसी कानून का फैसला करेगी? हमारे देश के कानून ने यह सहूलत हमें दी है कि आप जो चाहते हो आप वैसे लोगों को जिता के पार्लियामेंट में भेजिए, वो लोग फिर कानून बनाएंगे। तो जब हुकूमत ने आपको सीधा एक बटन दे दिया, सीधा एक इख्तियार दे दिया, इतना आपको हुकूमत ने इख्तियार दे दिया कि तुम अपनी मर्जी से अपने लोगों को जिता के भेज सकते हो, जब आप उन्हें जिताने के लिए तैयार नहीं तो फिर ये तमाशबीनी क्या कर रहे हो यार? सब पता तो लगे करते क्या हो। क्या कुरान ने नहीं कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ? कहा नहीं कि आपस में नाक फरके डालो। आप तो चंद एमएलए एमपीओ को नहीं जिता सकते क्योंकि आप तो बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप पठान हैं, आप गाड़े हैं, आप अंसारी हैं, आप कुरैशी हैं, आप मीर हैं, आप डार हैं। कड़वी लग रही होगी मुसलमानों को भी, कल मौलवी थोड़ी खराब है, सिर्फ मौलवी थोड़ी खराब है, नीचे वालों का भी बुरा हाल है। अगर तुम्हारा लोकल इमाम तुम्हें कहे कि रुक जाओ, नहीं नहीं इसकी नहीं मानेंगे। अगर वो आपको बात कहे, मना करे कि मत जाओ इस तरफ, रुक जाओ, नहीं नहीं इसे नहीं पता। अच्छा उन्हें पता है जो 500 किलोमीटर दूर बैठे, जो तुम्हारे दुख दर्द में आते नहीं। पता तो लगे क्या सुन्नत है।
नबी अलैहिस्सलाम ने शौदा की तदफीन खुद की है, खुद नमाज जनाजा के अंदर पहुंचे। बताओ हिंदुस्तान का कौन सा बड़ा मौलवी, नाम बताओ उस मौलवी का, कौन सा बड़ा मुफ्ती, कौन सा बड़ा शेखुल हदीस, कौन सा बड़ा मेंबर पार्लियामेंट जो अपने आप को कहता है पार्लियामेंट में मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं। बताओ वो किस मुसलमान के जनाजे के अंदर क्या, बताओ उसका नाम। और ये सारे के सारे बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, ये भाजपा का नाम लेके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, ये तुम्हारा अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको सुन्नत का नहीं पता, इन्हें नहीं सुन्नत पता मोहम्मद रसूलुल्लाह की, कि शौदा के जनाजे में खुद नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, ये सुन्नत नहीं है, क्योंकि इनको दीन से कुछ लेना देना नहीं। कोई होंगे 100 में 2 मुखलिस, इनको दीन से नहीं कुछ लेना देना। ये तो मुसलमान अपने नाम पे पेटेंट करवा लिए हैं, पेटेंट। क्या हम इनके मालिक हैं, ये हमारे नौकर हैं, हम जहां जैसे चाहें इनका इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी इनसे नारे लगवाएं, जैसे मर्जी इनसे ईंट पत्थर बिठवाएं, इनकी सेहत पे कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अपने अच्छे मौलवियों की, अच्छे इमामों की बात नहीं माननी, इनको तो अपना मसलक कायम रखना है, अपनी बरादरीवाद कायम रखनी है, तो बस उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। पता तो लगे जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है अपनी कौम की, वो कितना एक दर्द और तकलीफ के वक्त मुसलमानों के साथ आए। ये जो आपने मामला पकड़ा है व्हाट्सएप फेसबुक वाला, ये कौम की हमदर्दी का मामला नहीं है, ये लोगों को मरवाने का मामला है। बताओ तो सही, अच्छा बताओ तो सही, क्या ईमेल करके कानून बदल सकते हैं? ईमेल करके कभी किसी का कानून बदला है? फलस्तीन वालों को तो बेचारों को अकल ही नहीं। मैं रोज सोचता हूं 10-50 करोड़ पूरी दुनिया से ईमेल करवा देते हैं यहूदियों को और अमेरिका को कि भाई हमें मत मारो। कानून ने दरवाजा खुला रखा है, खुला है दरवाजा पूरे मुल्क की जनता के लिए। अपने लोगों को चुनिए, उनको भेजिए, वो आपकी बात पार्लियामेंट में करेंगे। जो पार्लियामेंट से बाहर बात करने की बात करते हैं वो मुखलिस नहीं है। अगर ये मुखलिस होते तो आपको बताते कि फलां की आदत है जो पार्लियामेंट में जाएगी तुम्हारा भला करेगी, इसके आदत के साथ लग जाओ, क्योंकि ये खुद जा नहीं सकते, किसी दूसरे को भेजना नहीं चाहते, इसलिए बस यही तरीका अपनाया है कि बस मुसलमानों का बेवकूफ बनाते रहो, हुकूमत को डराने की कोशिश करते रहो। ना तो आपको कहते ना यार मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दोस्तों उम्मीद है शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान आपको जरूर पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।